साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज मैं आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा करना चाह रहा हूं मेरे चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम ट्रू माइंडसेट है और इस चैनल के माध्यम से मैंने संत कबीर साहेब, बाबा साहेब, संत रविदास साहेब, तथागत गौतम बुद्ध और उनके दर्शन पर काफ़ी बार मैंने बात की है और मैं बारंबार एक सप्ताह में, एक महीने में एक कुछ ऑडियो वीडियो आपके समक्ष ले आता हूँ। तो मुझे ये सब करने का मेरा जो उद्देश्य है ये केवल इतना है कि मैं भारतीय लोकतंत्र को सपोर्ट करना चाहता हूं। भारत के जनता के लिए मैं अपने विचार जो महापुरुषों के माध्यम से मेरे पास में आते हैं उसका मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। उनके आंदोलनों का, उनके मिशन का, उनके संकल्पों का, उनके विजन का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। आज भारत में राम राज्य स्थापित करने की बात बहुत जोर शोर से हो रही है। धर्म राज्य स्थापित करने की बात बड़े जोर शोर से हो रही है। तो हमें धर्म का राज्य, राम का राज्य, इस परिकल्पना के संदर्भ में समझना होगा, जानना होगा। तथागत को पूछा गया कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि संसार में मॉरलिटी का राज्य स्थापित करना, नैतिकता का राज्य स्थापित करना, अर्थात धम्म का राज्य स्थापित करना। जहां मॉरलिटी है वही धम्म है, जो धम्म है वो मॉरलिटी है। जहां सदाचार है वही धम्म है। जहां मन, वचन और शरीर के कर्म ठीक हो जाते वही धम्म है। तो तथागत को धम्म राजा भी बोला जाता, धम्म का राजा। और फिर राम राज्य की जो बात आती है वो किस प्रकार के राम की बात आती। कबीर साहिब कहते घट घट में राम है। मेरा राम मुझ में है, तेरा राम तुझ में है, जाग सके तो जाग। पीवत राम रस लागी खुमारी। कबीर साहिब ने चेतन को राम कहा है। जागृत अवस्था के अंदर में आपके अंदर जो अच्छाई है उसको राम कहा है, उस ऊर्जा को राम कहा है। जो ब्रह्मांड के अंदर में है, जो परम सुख है, उस एरिया को राम कहा है। और तथागत भी यही कहते हैं कि सुख दुख के परे की अवस्था परम सुख। क्योंकि आप सुख के पीछे भागते हो, सुख के साथ साथ में दुख भी आता है, सुख आता है, दुख आता है। सुख और दुख के जंजाल में आप फंसते हो, लेकिन सुख और दुख के परे की जो बात है उसको परम सुख वाला जो एरिया है, जो कार्य कारण के सिद्धांत से नहीं बंधा है, वही परम चेतना का एरिया है। उस परम चेतना को राम कहा गया है। उसका राज्य लाने की बात है, राम राज्य की। लेकिन जब धर्म का धंधा बन जाता है, जब धर्म का धंधा बन जाता है और मूर्ति उसका स्थान ले लेती है, विद्वान लोगों के लिए लाइब्रेरियां होती है, ध्यान सेंटर होती है, और सामान्य जनता, अनपढ़ लोगों के लिए मूर्तियां होती है। मूर्तियों का निर्माण उन लोगों के लिए किया गया कि जो अनपढ़ थे, जिनको कोई पढ़ना नहीं आता था, जिनको कोई जानकारी नहीं थी, तो उनको मूर्तियों के माध्यम से बताते थे कि तथागत ऐसे थे, ये भगवान ऐसे थे। उसके पीछे का रीजन ये था। लेकिन मूर्ति में भगवान है ऐसा तो था नहीं। फिर ये कैसा हो गया कि मूर्ति के अंदर में भगवान चला गया। मूर्ति के अंदर भगवान तब चला गया कि जब आपने अपने अंदर से भगवान को बाहर भगा दिया।
आपके भगवान को आपने बाहर भगा दिया, आपके चेतना को आपने बाहर भगा दिया, आपके राम का आपने बाहर भगा के अपमान कर दिया। पीवत राम रस लागी खुमारी, संतों ने जो कुछ बोला था हमने उसका धंधा बना लिया। हमारे में से कुछ लोगों ने उसका धंधा बना दिया, उसका मंदिर बना लिया और उसको मंदिर के अंदर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। और यहां पर ही सबसे बड़ी जो बात हुई कि आपने मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के अंदर में धर्म बना दिया। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी विकृति की बात हुई, भारत के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई कि हम उस पत्थरों के लिए लड़ पड़े। हमारी लड़ाइयों का अगर परसेंटेज देखा जाए तो हम उस पत्थरों के लड़ पड़े। उन कारखानों में कागजों के जो नोट छपे हैं, जिसको हमने अथॉरिटी दी है, सरकार उसको अथॉरिटी देती तब तक वो नोट है, लेकिन जिस दिन वो कहती है कि आज से ये नोट नहीं चलेगा, उस दिन वो कागज हो जाता है। उसको हमने सब कुछ मान लिया। हमने जमीन जायदाद को सबको सब कुछ मान लिया, अपने शरीर को सब कुछ मान लिया, लेकिन उस चेतन राम का हमने ना समझा ना जाना, उसको एक पत्थर मान लिया। इसलिए तथागत कहते कि मेरा जो धम्म है वो अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये ज्ञानवान लोगों के लिए है, ये जानकार लोगों के लिए है। और जब उस समय कोई अरहत होता था तो उसकी घोषणा होती थी कि अरहत हो गए। अरहत बहुत बड़ी उपाधि थी, जो राग द्वेष से मुक्त हो जाते थे, जो एनलाइटमेंट के एरिया के अंदर में आते, जो शुद्ध चेतन हो जाते थे, उनकी आभा मंडल एक अलग होता था, उनके चित्त से मैत्री बहती थी, करुणावान हो जाते तो उसके कारण पूरी जनता सुखी हो जाती थी, संपन्न होती थी। वो राजाओं को मार्गदर्शन करते थे, जनता के सुख दुख में शामिल होते थे। एक बड़ी उपाधि थी, बड़ा काम था। और एक सामान्य आदमी उस उपाधि तक जा सकता है, उस लेवल तक जा सकता है। मैं गया हूँ, इसीलिए आप भी जा सकते हो। मैंने आपको मार्ग बताया, उस मार्ग पे चल के आप जा सकते हो। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, तथागत ऐसा कहते। तथागत अपने शरीर की पूजा करने को भी मना करते थे। बोलते थे मैं जो बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुनो, ध्यान लगाकर सुनो, बड़ा अनमोल जीवन है। नहीं तो अगर ध्यान से नहीं सुनोगे और अंधे जैसा जीवन अगर जी लोगे, बाढ़ जिस प्रकार से आती है, सोए हुए गांव को बहाकर ले जाती है, वैसे मृत्यु रूपी मार आ जाएगा और आपके जीवन को बहाकर ले जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पैदा क्यों हुए थे। हम जिस अज्ञान और भ्रांति के अंदर में पड़े हुए हैं, उस अज्ञान और भ्रांति को खत्म करने का काम तथागत ने किया। विश्व की क्रांति में तथागत की क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है। तथागत के जो वचन है बड़े वचन है। तथागत की जो जागृति है बहुत बड़ी जागृति है। उस जागृति को हमने अज्ञानतावश अजागृति में परिवर्तित करने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा कि जब अरहत की इतनी सम्मान हो रही है, इतना सम्मान हो रहा है, लोग इतना मान रहे हैं, तो अंदर के द्वेष ने यह कहा कि तुम भी थोड़ी कम हो, तुम भी तो कुछ परिकल्पना कर सकते हो। तो इन्होंने परिकल्पना कर ली। ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के छाती से जो पैदा हुआ क्षत्रिय है, ब्रह्मा के जंगा से जो पैदा हुआ वैश्य है, और पैर से जो पैदा हुआ शूद्र है। किसी को पूछो कि आपके पिताजी का नाम क्या है, ब्रह्मा का मुख,
आपके पिताजी का नाम क्या है? ब्रह्मा की छाती। आपकी माता का नाम क्या है? ब्रह्मा का मुख। आपके पिताजी का नाम क्या है? तो ब्रह्मा की छाती। ऐसा बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बोलता है तो उसका मतलब उस माता का भी अपमान है, उस पिता का भी अपमान है कि जिसने बच्चे को इतना बड़ा किया। लेकिन शास्त्रों के अंदर ऐसा लिख गया, लिख दिया, और जन्म से ही ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण एक डिग्री थी। धम्मपद के अंदर ब्राह्मण का जिक्र आता है, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो बुद्ध है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। तथागत कहते जो बुद्ध है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। ब्रह्म मन, जिसका मन, ब्रह्म का मतलब तो मैत्रीवान। मैत्री क्या करती है? मन को शुद्ध करती है, परिशुद्ध करती है। मन निर्मल हो जाता है, और निर्मल मन के कारण व्यक्ति अच्छे काम करता है, उसी कारण उसका चित्त पूर्ण शुद्ध होता है, और पूर्ण सिद्ध होकर वो इनलाइटमेंट को प्राप्त होता है। इनलाइटमेंट प्राप्त होना है, उसका अर्हत होना है ही है, उसकी सदगति होनी है, उसको ब्राह्मण कहा है। लेकिन जिन्होंने जन्म से ही अपने आप को ब्राह्मण माना, उससे क्या हुआ? ब्राह्मण बनने की प्रक्रिया नष्ट हो गई। ब्राह्मण धागों से बनने लगे, ब्राह्मण यज्ञ से बनने लगे, ब्राह्मण जन्म से बनने लगे, ब्राह्मण जात हो गई। लेकिन जो ब्राह्मण असली ब्राह्मण था, उसकी निर्मिति भारत में बनना शुरू हो गई, बंद हो गई, अर्हत बनना बंद हो गए। इसके कारण क्या हुआ कि भारत विश्व गुरु का तमंगा खोज के विश्व भिखारी बन गया। हम ये देखते हैं हमारे पड़ोसी देश जो हमसे कई गुना पीछे थे, जंगली व्यवस्था थी, आज वो टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जन्मतः ब्राह्मण घोषित नहीं किया। जापान ने नहीं किया जन्मतः ब्राह्मण घोषित, कोरिया ने नहीं किया, थाईलैंड ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया। हालांकि उनके अंदर भी कुछ है चीजें, ऐसा नहीं कि सब परिपूर्ण है अपने आप में, लेकिन ब्राह्मण की नाम से, वर्ण व्यवस्था के नाम से, जाति व्यवस्था के नाम से, इस ब्रह्मा के नाम से भारत की दुर्गति हुई। फिर यहां पे नई उत्पत्ति शूद्रों की हुई। शूद्र कौन है? शूद्र इस देश के शुद्ध लोग हैं जो बौद्धिस्ट थे। जब वर्ण व्यवस्था टिकाने का काम आया तो ये बौद्धिस्ट लोग थे, ये आड़े आ गए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, जन्म से कोई वैश्य नहीं हो सकता। तो विरोधी एक गुट तैयार हुआ, दूसरे गुट के साथ ये हुआ, और उन्होंने अपनी कल्पना को स्थापित करने के लिए मारकाट मचा दी, और मारकाट के कारण इस देश के अंदर में विखंडन हुआ, आपस में लड़ाई हुए, झगड़े हुए, और जातियों को समाज में विखंडित किया। खंड खंड करते हुए हमने भारत के सनातन धरती को असनातन बना दिया। तो मूर्ति पूजा के अंदर में उलझाने का काम हमारे नेताओं ने किया। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर में दुनिया को, भारत को डाल दिया, जबकि हमें रिसर्च के अंदर में जाना चाहिए था। हमें रिसर्च के अंदर में जाना चाहिए था, नई टेक्नोलॉजी के अंदर में जाना चाहिए था, नई चीजों के अंदर में जाना चाहिए था, लेकिन हमारे रास्ते भटके। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के अंदर दंगे होते गए। जो शांत भारत था वो अशांत भारत बनते गए। तो भारत का जो लोकतंत्र जितने मेहनत से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें दी थी, जो बलिदान दिए थे कि हमारा कुछ इज्जत रखना, हमारी कुछ नाम रखना, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में हमने देश देने की कोशिश की, और ऐसी सेनाएं बनी कि खुद की सेवा करने के लिए संघ बने, कि स्वयं सेवा, स्वयं के लिए सेवा, स्वयं सेवक बने। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण का नारा ही गायब हो गया।
चरवते भिक्कवे बहुजन हिताय, चर वैते शब्द रह गया लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा खत्म हो गया। अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय का नारा शुरू हुआ, लेकिन जनता के अंदर में जाके उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो क्या यहां प्रश्न उठता है, क्या तथागत ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है? ऐसा कहना भी गलत होगा। मूर्ति पूजा का विरोध किया नहीं किया यह प्रश्न नहीं उठता है, प्रश्न पूछने की बात नहीं है। नालंदा तक्षशिला का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये जो दोनों सेंटर थे या अन्य जो सेंटर थे, ये शिक्षा के सेंटर थे, रिसर्च के सेंटर थे, लाइब्रेरियां थी। उसका स्थान मंदिरों ने लिया। मंदिरों के अंदर में लाइब्रेरियां नहीं है, विहारों के अंदर लाइब्रेरियां नहीं है। जो स्तूप बने हैं उसका एक रीजन था। जो अरहत जीवन को छोड़ के चले जाते थे, उनकी जो अस्थियां रहती थी उसमें वो विहारों के अंदर में रखा जाता था, उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। उसका रीजन इतना ही था कि आने वाले जनता ये जाने कि इस देश में अरहत भी हुए हैं, अरहत भी हुआ जा सकता है। अरहत बहुत बड़ी डिग्री है। जीवन भर कागज, ईंट, पत्थर जमा करने में अपना टाइम लगा दिया, लेकिन अनमोल जीवन मिला था। उसको जगाने के लिए जो टाइम मिला था, अच्छे कर्म करने का टाइम मिला था, वो व्यर्थ गवा दिया। जैसे आए थे वैसे ही गए या उससे भी नीचे स्तर पे चले गए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए या उससे भी नीचे लेवल पे चले गए। ये जीवन किस लिए मिला है? इस जीवन मिलने का क्या ऑब्जेक्ट है? जीवन में क्यों आए? जीवन में आप जीने के लिए आए, पहली चीज। और जीने के लिए प्रत्येक आदमी को होश में रहना बहुत जरूरी है। हम लोग पीड़ित इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई व्यक्ति द्वेष भावना से काम कर रहा है, या हम खुद द्वेष भावना से कर रहे हैं या सामने वाला द्वेष भावना से काम कर रहा है। अगर द्वेष की जगह मैत्री की भावना आ जाए, एक दूसरे का केयरिंग आ जाए, तो हमने किसी का केयरिंग किया, वो भी केयर करेगा। इसलिए मैत्री, बंधुता बढ़ने की जरूरत है। स्वतंत्र रूप से एनालिसिस करने की जरूरत है। इसलिए धम्म का मार्ग जो पहला ही सेंटेंस आता, किसी चीज को जानिए। जानने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी। हम जानते ही नहीं है, हम मानते हैं। किसी ने जैसा बोल दिया हमने मान लिया, और यहीं पर अंधभक्ति तैयार होती है। भक्ति का मतलब अच्छा है, कमिटमेंट करना मतलब भक्त होना होता है, लेकिन आंखें बंद करके कमिटमेंट करना अंधभक्ति होती है। और अंधभक्ति सबसे ज्यादा गलत काम करवाने का जिम्मा उठाती है। तो देश के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान जो खड़े किए, वो जनता के भलाई के लिए खड़े किए थे। तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और इस धर्मों ने उस संस्थानों का बेड़ा गर्क करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बैंक सरफेसी एक्ट के नाम से लोगों के मकान हड़प रहा है, क्योंकि वहां बैठा हुआ आदमी यह देखता है कि मैं कैसे इसका लोन खत्म करूं। गवर्नमेंट में बैठा हुआ आदमी यह देखता है कि मैं गवर्नमेंट की संपत्ति को किस प्रकार से बेचूं। प्रशासन में बैठा हुआ आदमी यह देखता है कि यह मेरे जात का है कि नहीं है, मैं कैसे अपनी धन संपत्ति करूं। मिनिस्ट्री के पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी यह सोचता है कि मैं 5 साल में कितना कमा लूं। धर्मगुरु यह सोचता है कि मैं नेताओं को कैसे बेवकूफ बनाऊं, इसको कैसे लालच दे दूं।
और चोर ये सोचता है कि मैं इसकी डकैती कैसे कर लूं। ये द्वेष के कारण होता है। आप इस व्यवस्था के अंदर कैसे जी पाओगे, कैसे रह पाओगे, कैसे शांत रह पाओगे, बताओ। आप बोते हो बबूल और काटना चाहते हो सेब का फल, कैसे होगा? आपने क्या ब्रह्मांड को मजाक बना के रखा है? आपने समझा कि ब्रह्मांड आपके अनुसार चलेगा, आपके पोस्ट के अनुसार चलेगा, आपके पावर के अनुसार चलेगा। अगर आप में दम है तो आपको अपनी उम्र रोक के दिखाइए कि मैं 70 साल का नहीं हूंगा, 80 साल का नहीं हूंगा, बूढ़ा नहीं हूंगा, मैं मरूंगा नहीं, ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन्म है तो मृत्यु तो है, शरीर जन्मा है तो मरेगा। तो टेम्पररी चीजों के लिए क्यों अड़ना? मेरा स्पष्ट संदेश यह है कि संत जो लोग कहते हैं, बाबा साहब जो कह रहे हैं, बुद्ध जो कह रहे हैं, तथागत जो कह रहे हैं, कबीर साहब जो कह रहे हैं कि टेम्पररी चीजों के लिए क्यों लड़ना, अपने अंदर के असली राम तक क्यों नहीं पहुंचना? राम राज्य लाना है तो असली रूप में लाओ ना, मूर्ति के रूप में क्यों लाना चाह रहे हो? किसी धर्म का राज्य लाना है तो नैतिकता के रूप में लाओ ना, आडंबर के रूप में, जाति व्यवस्था के रूप में, एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरे को खत्म करने के रूप में ऐसे मत लाओ ना, दंगे फसाद के रूप में मत लाओ ना। कि धर्म का काम ही है शांति प्रदान करना, धर्म का काम है सम्मान प्रदान करना, धर्म का काम है कि गलत रास्ते हुए गए हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने, धर्म का काम है। धर्म का काम दंगा करवाना नहीं है, धर्म का काम किसी की जान माल को नुकसान पहुंचाना नहीं है, धर्म का काम किसी अन्याय को प्रश्रय देना नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपका धर्म, आपके विचार अगर गुलामी के हैं, द्वेष से भरे हैं, तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप अपने गुलामी के विचारों से आप एक गुलाम परंपरा पैदा कर रहे हो। तो इसलिए तथागत ने जो कहा कि मैं मार्गदाता हूं, मार्ग के लिए उन्होंने 3 चीजें कही, मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग। मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग। हमें सन्मार्ग को चुनना है। पहला मार्ग तो वो होता है कि शरीर को बहुत कष्ट दो, खाना मत दो और कुछ मत दो, कैसे भी रहो, कोई विचार करने की जरूरत नहीं, अमार्ग हो गया। एक मार्ग है, ठीक है भैया, खाओ पियो मौज करो, कुछ मत करो, लाइफ में कोई डेस्टिनेशन नहीं। जैसे कि नाव है, समुंदर में छोड़ दिए, कहीं भी जाओ, जहाँ पे हवा ले जा रही ले जाओ, कुछ लोगों का ऐसा जीवन है। और एक सन्मार्ग है, उसका डेस्टिनेशन है कि मुझे इस जीवन में हम आए हैं तो हमको यहाँ तक पहुँचना है। और पहुँचने का मार्ग कौन बता सकता? जो पहुँच चुका है, जो जा चुका है, क्योंकि वो भी हजारों गलतियां करके वहां तक पहुंचा है। अगर आपके पास में इतना टाइम है, इतना समय है, तो आप हजारों गलती करके वहां पहुंचिए। और आपको लगता है कि आपका जीवन 100 साल का है, 60-70 साल के अभी हो गए हो, 50 साल के अभी हो गए हो, अभी 20-30 साल बाकी है, वो भी पता नहीं है ही नहीं है। वो डिपेंड करेगा आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, आपके जागृति पर, आपके चेतना पर, परिस्थिति पर, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज ही उस चीज के लिए जन जागरण की जरूरत क्यों नहीं है? किसका इंतजार कर रहे हैं? तो उस सन्मार्ग को जानना समझना बहुत जरूरी है। अज्ञान और भ्रांति के दृष्टिकोण से जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक वो मार्ग मिल नहीं सकता। वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे प्रधानमंत्री जी परिचित है तो मुझे वो मार्ग दे देंगे। वो अपना मार्ग अपने को तय करना है। मैं मेरे लिए भोजन मैं ही करूंगा, पड़ोसी नहीं कर सकता। नहाना है मेरे लिए मैं ही करूंगा, पड़ोसी नहीं आएगा। मेरा काम मुझे करना पड़ेगा। कुछ कार्य ऐसे होते
इसलिए कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। मुक्ति का मार्ग बता सकता है, ऐसा माहौल तैयार करवा सकता है, इस माहौल के कारण आप जल्दी उस एरिया तक पहुंच सकते हैं। कोई कहे कि मुझे डांस नहीं आता, लेकिन शादी हो रही है, बैंड बाजा बज रहा है, तो जो नहीं नाचने वाला आदमी वो भी थिरकने लगता है। कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, वो भी सब लोग ताली बजाने लगते हैं। जो ताली नहीं बजाना चाह रहा था वो भी बजाने लगता है। सब लोग ध्यान कर रहे हैं, बढ़िया इसमें बैठे हुए, तो जो नहीं करना चाहता वो भी आंख बंद करके बैठ जाता है। सामने वाला बोलता है ऐसा बैठो, वैसा बैठो, इस सांस लो, ये करो, उसको भी अपने अंदर की अनुभूति शुरू हो जाती है। संगति का बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो है वातावरण तैयार करने की। हमको भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्धिशाली बनाना है, हमारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमारे महापुरुषों के, संत पुरुषों के त्याग को अगर व्यर्थ नहीं करना है, जो हमें मिला है ऐसे ही नहीं मिला है। अगर मैं आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोल रहा हूं तो मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने बात करूं, इसके लिए बहुत लोगों का योगदान है। मैं ऐसे कहूं कि मैं सब कुछ हूं तो ऐसा नहीं है, वो मेरा अहंकार है। फिर मुझे अहोभाव होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, मुझे एक टाइम का भोजन दिया, उनका भी मुझे अभिभाव करना चाहिए। उन माता का, पिता का, भाइयों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, शासन का, प्रशासन का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया है। और मुझे सोचना चाहिए उनके बारे में कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। तो जब मैं अच्छा देने की बात अपने अंदर से लाऊंगा और मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर की योग्यता क्या है, मैं धीरे धीरे मेरी योग्यता जब मैं डेवलप करूंगा तो मैं कई लोगों के लिए अच्छाई का कार्य करने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। ये मुझे चेतना को प्रसारित करने की जरूरत है। और ये करवाने का काम कौन करेगा? धर्म करेगा। इसी को धर्म कहा है, जो धारण करना वही धर्म है। तो धर्म का शासन, धर्म का राजा, धम्म राजा, सम्राट अशोक को धम्म का राजा कहा है। भारत के कई खंड, कई भाग विखंडित थे, उसको जोड़ने का काम सम्राट अशोक ने किया। और भारत के आसपास के क्षेत्र को भी मैत्री के रूप में जाकर उनको भी अपने अंदर लिया और भारत जम्बूद्वीप कहलाया। आज तक भारत का इतना क्षेत्रफल नहीं बना है। तो हम भी भारत को विश्वगुरु अगर बनाना चाहते तो हमारे पास में एग्जाम्पल है। लेकिन एक तरफ हम लोग वर्ग में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए? क्योंकि हमने धर्म किसी और को मान लिया, हम, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट है तो हम गलत चीजों की तरफ चले जाएंगे। हम अच्छे आदमी की भी बात नहीं सुनेंगे और अच्छे व्यक्ति को भी बुरा ठहराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर शांति है ना, सम्मान से आप जी रहे हो। उन लोगों का आदर करना सीखिए कि जिन लोगों ने वाकई दिल से पवित्रता से काम किया है, वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं विशेष संगठन की, जात की बात नहीं करूंगा, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनके अंदर में अच्छाई है। वो गुंडों के साथ रहते उनकी गुंडागिरी खत्म करने के लिए, वो धर्मों के साथ में रहते धर्मों का मूर्ता खत्म करने के लिए, वो शासन प्रशासन में उनकी अज्ञानता खत्म करने के लिए, वो अगर नेता बनते तो नेताओं की मूर्खता खत्म करने के लिए वो काम करते। वो जहां पर भी है वहां पर फिटकरी का काम करते। पानी के अंदर फिटकरी आती तो पानी शुद्ध होता, वैसा शुद्धता का काम करते। तो ये शुद्ध जीवी जो लोग हैं, शुद्ध आचरण वाले लोग हैं, शुद्ध पवित्र लोग हैं, इनके कारण शांति बनी हुई है। ऐसे लोगों की संख्या हमको बढ़ानी है। हमें एक वातावरण बनाना है सक्सेस का। यहां की जनता भूल चुकी है कि हम व्यापारी हैं बहुत बड़े। वो कहती मैं शूद्र हूं, मैं इस जात का हूं, क्योंकि उनको भुला दिया गया
क्योंकि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था की स्थापना की थी उनको पता था कि ये ज्ञानी हो जाएंगे तो 2 मिनट में हमारे वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का तो कल्याण कर देंगे लोग। आज उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, देखिए हम सबको तो बड़े बड़े पद दे रहे, मैं कह रहा हूं वो नहीं दे रहे। आप ध्यान रखना, जो नेता लोग अगर सुन रहे होंगे ना, आपको बड़े पोस्ट संवैधानिक जो पद मिल रहे हैं वो संविधान के कारण मिल रहे हैं। अगर इस देश में संविधान नहीं होता तो आपको वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था होती तो उसके अनुसार काम मिलते। जो आपको, अगर जिस भी जाति में लोगों ने कहा कि आप इस जाति में हो लेकिन आप अगर IAS हो IPS हो बहुत बड़े पोस्ट पे हो धर्मगुरु जो भी हो, तो संविधान के कारण संविधान को आपको राइट देता है। संविधान हमारे लिए एक मार्ग ओपन करता है। तो इस संविधान के ड्राफ्ट को समझना है, उसको लागू करवाना है और उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को बदनाम करने में लगे, जो कहते कि संविधान तो डुप्लीकेट है, विश्व के संविधानों की नकल है, यहाँ का चीज़ वहाँ से लिया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने दर्शन शास्त्र को भी पढ़ा है, मैंने लॉ भी किया है, मैंने धर्मों को भी पढ़ा है और रिसर्च को भी जानता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी जब रिसर्च होता है ना, कोई भी चीज़ का रिसर्च होता है तो पहले वाले आदमी ने जो किया है उसका फार्मूला उठा के उसके आगे जाना होता है, क्योंकि उससे टाइम बचता है। हम अपना नया कुछ करने लगे, उससे अच्छा है कि हमारे जो पहले करके रखा है कुछ अच्छा है वो हम ढूंढेंगे ना, उसी के आधार पे हम नया बेस्ड करेंगे। अगर एलन मस्क ये कहे कि मैं आज ही पूरी चीज मैं ये करूंगा तो नहीं होता है ना। उसने रॉकेट अगर बनाया है तो पहले के जो रिसर्च आए तो उस रिसर्च को उसने पढ़ा, स्टडी किया, समझा, उसके हिसाब से वो आगे गया। अगर थॉमस एडिसन अल्वा ने भी जो रिसर्च किया तो उससे पहले जो बेस देखा उसके हिसाब से किया। तो हमें जो बनना है, जैसा बनना है उसकी स्टडी करना होता है। ये रिसर्च का पहला पॉइंट है। अगर आपको व्यापारी बनना है तो वो सिस्टम को डेवलप करना सीखना होगा। सीखने के लिए उस सेंटर में जाके देखना होगा कि ये कैसे व्यापार चला रहे। आधुनिक रूप से आपको हर चीज सीखना होगा, जो भी आपका है डेस्टिनेशन। अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर से सीखना पड़ेगा, ऑपरेशन कैसे करना है, दवाइयों का फार्मूलेशन क्या है, सारी चीजें। हर चीज के लिए अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से सीखना होगा। अगर आपको बड़ा कारपोरेशन तैयार करना है तो वैसा आपको एक संगठन बनाना सीखना होगा। लेकिन हो उल्टा रहा है। हम जहां पे खड़े अपने दृष्टि से सारी दुनिया देखते हैं। हमें जितना ज्ञान है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, हमने इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते और अपने आप को परिपूर्ण मान लेते हैं। ये तो संवैधानिक संस्थान जो क्रिएट किए गए हैं, इसका रीजन ये है कि डेवलप करने के लिए संगठन है। ब्रह्मांड अपने आप में सब कुछ है और ब्रह्मांड अपने आप में कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड अपने आप में सब कुछ है और ब्रह्मांड, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ब्रह्मांड को ड्राइव करने का काम हम करेंगे। हमारे हाथ में वो क्षमता है, हमारे मस्तिष्क में वो क्षमता है। आज जंगल का संरक्षण करना है, कौन करेगा? इंसान करेगा। जानवरों का संरक्षण कौन करेगा? इंसान करेगा। पॉल्यूशन को कम करना है, इंसान करेगा। सिस्टम को लागू करने का काम कौन करेगा? इंसान। तो किसको प्रशिक्षित होना है? इंसान को प्रशिक्षित होना है। अगर नहीं कहा तो उसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह एंटी सिस्टम भी है। अगर आपने पेड़ काट दिया, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फ्री रेडिकल निर्माण होगा और आप फटाफट कैंसर के शिकार होना चालू हो जाओगे, डायबिटीज के शिकार होना चालू हो जाओगे, हार्ट प्रॉब्लम के शिकार होना चालू हो जाओगे। आपका इंटरनल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप गलत खान पान लिया तो आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आपने गलत सोचना शुरू किया तो आपका ब्रेन का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आपका सिस्टम आप गड़बड़ भी कर सकते हो, आपका सिस्टम आप अच्छा भी कर सकते हो। इसलिए सम्यक दृष्टि की बहुत जरूरत है, दृष्टि को निर्माण करने की जरूरत है, मार्ग की बहुत जरूरत है। तो तथागत ने क्या कहा? मैं मार्गदाता हूं अच्छाई के लिए। कोई आदमी के कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमें मिला हुआ है। तो ये एक
नंबर का नालायकी का उद्घोषण है, लायकत का नहीं है। लायकत आदमी ऐसा नहीं कहेगा सब कुछ मिला है। लायकत वाला आदमी कहेगा मुझे जो सब कुछ मिला है उसके बदले में मुझे कुछ देना है। पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू नेचर, पे बैक टू morality, create and visualize big thing, बहुत जरूरी है। अगर आपका विजुअलाइजेशन सही नहीं है तो आपके पास वो चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन, संगत का नियम। आनंद तथागत से पूछते हैं कि संगत का क्या मतलब होता है, संगत क्या अधूरा ज्ञान है या अधूरा अष्टांगिक मार्ग है? तथागत कहते नहीं, एसोसिएशन एक बहुत बड़ी बात है, यहीं से अष्टांग मार्ग शुरू होता है। इसलिए हमें एक माहौल बनाने की जरूरत है कि हम सक्सेस की तरफ जाए। माहौल कहां से बनेगा? घर से बनेगा। माहौल कहां से बनेगा? हमारे स्कूलों से बनेगा। माहौल धार्मिक संस्थानों से बनेगा। इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनसे तो मैं पहले निवेदन करूंगा कि बुद्ध विहार को केवल मूर्ति का स्थान नहीं बनाए, उसको लाइब्रेरी का स्थान बनाए, उसको ध्यान का स्थान बनाए, उसको रिसर्चर का स्थान बनाए। पढ़िए, आप सारे धर्मों को पढ़िए, मुस्लिम को पढ़िए, सिख को पढ़िए, ईसाई को पढ़िए, सबको पढ़िए, धम्म को पढ़िए, बुद्धिज्म को पढ़िए, हिंदू को पढ़िए, सबको पढ़िए, जितना भी कुछ है पढ़िए। तभी तो आपको पैरेलल स्टडी समझ में आएगी। बाबा साहब ने कहा है कि पढ़िए, आप ऐसा ही मत बोलिए किसी पर, तभी तो सत्य की तरफ आप जाओगे। बगैर जाने आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र टिकाने की आप लोगों पर। 132 कंट्री के अंदर में बौद्धिस्ट है, लेकिन यहां का बौद्धिस्ट व्यक्ति अपने आप को शूद्र, अतिशूद्र, जाति वाला मान के अपने जाति को समाज बना के रह रहा है। कोई मेहरा समाज संगठन बना रहा है, कोई कोली समाज संगठन बना रहा है, कोई काची समाज बना रहा है, कोई महार संगठन बना रहा है, कोई गोंड समाज बना रहा है, तो कोई कुछ बना, लेकिन वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहा है। एक्चुअल पूर्व के बौद्धिस्ट है। देखिए, आपको एक बौद्ध का मतलब धर्म नहीं है, बौद्ध का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब इनलाइटमेंट वाला ज्ञान, वो समाज जो इनलाइटमेंट तैयार करने वाला। तो हमें एक डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, एक विजुअलाइजेशन देना पड़ेगा। जापान का बच्चा एंट्री करता है स्कूल के अंदर तो सेवा भाव सीखना शुरू करता है, ध्यान मेडिटेशन सीखता है, टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करता है। हमें समझना होगा कि हमारे स्कूलों की क्या दशा है, बच्चे को कैसे निर्माण कर रहे हैं, कैसी फैक्ट्री है हमारी, हमारा प्रोडक्शन कैसा है। जिन माताओं के पेट में बच्चे हैं उनका पोषण वगैरह बराबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये सेट है, केवल नौकरी लगाने के बाद उनसे टैक्स लेना नहीं। गाड़ी चला रहा है इसलिए पेट्रोल पे टैक्स लगाओ, इससे वो ये सेट है, समझो। लेकिन अगर उसको माहौल नहीं दिया गया और वो बच्चा अगर भिखारी बना, मजदूर बना, 100 रुपये कमाने वाला बना, तो देश के लिए ये सेट नहीं, लाइबिलिटी बन जाता है। तो पर डे कर्जा ले लेके सरकार नहीं चलाई जा सकती। अभी कर्जा चुकाने वाला बनाना पड़ेगा, कर्जे को खत्म करना पड़ेगा, एसेट तैयार करना पड़ेगा और दान देने वाली प्रवृत्ति निर्माण करनी पड़ेगी। हम कर्जे के बोझ तले दबने वाले देश नहीं बनना चाहते, दबने वाला परिवार नहीं बनना चाहते, हमें कर्जे से उभरने वाला परिवार बनना है। कर्जे का इस्तेमाल, लोन का इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। हम कुछ बड़ा कर रहे हैं इसके लिए होना चाहिए। इसलिए सरकार ने जो अच्छे अच्छे रोड बनाए, संस्थान बनाए, उसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हॉस्पिटलिटी बनाए, जो सुविधाएं आ रही है उसको समझ के करना है। ये किसी नेता का देश नहीं, किसी पार्टी का देश नहीं, किसी सांसद का देश नहीं, ये भारत देश सभी लोगों का देश है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट दिए हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकारें है, सांसद है, विधायक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान है, जुडिशियरी है। अगर आपका
फंडामेंटल राइट अगर सुरक्षित नहीं है, आपके जीने का अधिकार अगर सुरक्षित नहीं है, तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आपकी जब जुडिशरी अगर फेल हो जाए तो आप चुपचाप मत बैठिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाके अगर फैसला दे रही तो आपको विशेषज्ञ से बात करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है क्या। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स है, हाई कोर्ट के लॉयर्स, डिस्कस करना चाहिए विशेषज्ञ कमेटी से। वो सारे का अगर एक निचोड़ निकलता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में दिया है जज ने फैसला, तो वहां पर आपको अपने फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। उसके लिए शांत रूप से आवाज उठाने का अधिकार आर्टिकल 19 में है, आपको बोलने का अधिकार है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र टिकाना पहला इंपॉर्टेंट काम है। अगर लोकतंत्र नहीं टिकेगा तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे ना पिछले बार कि हम बचाव नहीं कर पा रहे लोकतंत्र का। क्यों आए थे? जनता को आह्वान करने के लिए। तो आप ये बात मानिए, आप यहाँ पे ये मत बनिए कि कोई आपको निगल रहा और आप चुपचाप बैठे हुए हो। भेड़ बकरियां मत बनिए, आपको शेर बनने की जरूरत है, आपको जानकार बनने की जरूरत है। इसलिए जो लोग ये सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके पास बहुत सारी डिग्रियां चलेगा, एक लॉ की भी और एक डिग्री करिए। और ध्यान भी करिए, ध्यान को सीखिए, थॉट प्रोसेस देना सीखिए। अपने आप को कहीं अगर फंसा पाते हो तो उससे निकलने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में आइए, लेकिन कभी भी गलत कदम मत उठाइए। मैं जब देखता हूं कि कोई व्यक्ति बेरोजगारी के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त करता है, कोई झगड़े के कारण करता है, कोई लोन के कारण करता है, बोलता है बैंक ने लोन दिया उसके कारण उसने इतना ये किया, इतना हजारों लोग संख्या में युवा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। हमें इस प्रकृति को रोकना पड़ेगा, इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा। इसलिए समृद्धशाली समाज बनाने के लिए, एक अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को टिकाने के लिए हमें काम करना होगा। तो इसलिए बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है, बाबा साहब का बेसिक उठाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाबा साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन हैं। उन्होंने ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लिखना पड़ता है उसको कौन सी चीज क्या है क्या नहीं, सब कुछ तरीके से। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं किया, उन्होंने बुद्धायन धम्मा भी लिखा, उन्होंने वॉल्यूम्स भी लिखे। वही नहीं किया, उन्होंने प्रैक्टिकल काम भी किया है। समता सैनिक दल युवाओं के लिए, बुद्धिजीवी लोगों के लिए, शरीर को अच्छा करने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए था। बाबा साहब को पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा साहब की सिक्योरिटी समता सैनिक दल करता था। इसलिए हमें इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करनी है, नैतिकता की स्थापना करनी है, हमें मॉरलिटी की स्थापना करनी है। अगर हमें अच्छाई की स्थापना, तो हमें मिशन को समझना होगा। और मेरा उन नेताओं से भी निवेदन है कि जो अपने आप को ही बड़ा बनाने में लगे, जिनको लगता कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा भूल के भी मत सोचिए। आप नहीं रहेंगे तो दुनिया चलती रहेगी, आपके रहते हुए भी चलेगी, आपके जाने के बाद भी चलेगी। आप महान हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका सम्मान करते। लोगों को अपना ज्ञान देके उनको भी आपने काबिल बनाना चालू करिए। लोकतांत्रिक रूप से, संगठनात्मक रूप से काम करिए, मिशन के लिए काम करिए। केवल इसलिए काम मत करिए कि मेरा फोटो लग जाए मरने के बाद में, लोग मुझे भी याद करें, मैं महान बन जाऊं। वो एक आपका हो सकता है डेस्टिनेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, आपके द्वारा अच्छा काम हो ये डेस्टिनेशन रखिए। भला ही आपके अच्छे कामों को लोग बुरा कहे, चलेगा, लेकिन आप लोगों के आंसू पोंछने वाला बनना चाहिए, दुखों के दुख दर्द दूर करने वाला बनना चाहिए। अभी कभी कभी आता है कि कोई निरपराध लोगों को, कमजोर लोगों को अत्याचार करता है और मीडिया छापता है दबंगों ने ऐसा किया। दबंग, मैं कहता हूं दबंग नहीं है, वो कायर है, कायरों ने ऐसा किया, ऐसा लिखना चाहिए। मीडिया को अपनी भाषा चेंज करना चाहिए। दबंग उसे कहते हैं
कि जो अपराध को रोकता है, अपराधी को रोकता है। अपराध उसको दबंग कहा जाता है, लेकिन वो निर्बलों पर अत्याचार करता, वो दबंग नहीं, वो कायर है, वो अनपढ़ है, गवार है, वो जानकार नहीं है। इसलिए ब्राह्मण एक डिग्री है, जानकार रखना। ब्राह्मण एक डिग्री है। ब्राह्मण अरहत को आएगा, बुद्ध को कहा गया, ध्यान रखना। जो व्यापार करता है उसको वैश्य कहा है। व्यापार हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आपके अंदर में सारी चीजें हैं। इसलिए उस मनोवैज्ञानिक जंजाल से हट जाइए, उस हेप्टोटिज्म वाले, क्योंकि भारत के अंदर में मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली संस्थान बहुत काम कर रही है। हर किसी को धर्मगुरु मानना बंद कर दीजिए। धर्म के नाम पे लोगों ने धंधा बना के रखा है यहाँ पर, क्योंकि कथा के 5-5, 6-6 दिन के कथा के 5-5, 50-50 लाख रुपए लेते हैं, चंदा इकट्ठा करके। उनके बिजनेसेस है वो कोरोना जैसे समय में जब लॉकडाउन लगता है तो 1 रुपया भी बाहर नहीं निकालते। ऊपर से सरकार को बोलते कि हमको वेतन नहीं मिला, वेतन दो। हमें रिसर्च सेंटर डेवलप करने हैं, जनता के लिए स्कूल डेवलप करने हैं, ध्यान सेंटर डेवलप करने हैं, हमें पेड़ लगाने हैं, पानी का संरक्षण करना है, हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल, लोगों के लिए अच्छे मकान, अच्छे सारी चीज़ें अच्छी तैयार करनी, देश को समृद्ध बनाना है और एक एक व्यक्ति को उन्नति के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये सारे जनप्रतिनिधि नेताओं का काम है, उनसे निवेदन है। तो अगर आपके पास में ये ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, ये हम प्रोग्राम लगाएंगे। मैंने पिछली बार लगाया था ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स, और उसमें विद्वान लोगों को आमंत्रित करेंगे कि जो जिस चीज का विशेषज्ञ है वो उसको प्रशिक्षित करे। अगर मेरी विशेषज्ञ अगर धम्म के ऊपर है तो मैं उस पर बोलूंगा, लेकिन किसी की विशेषज्ञ दूसरे चीज पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बोलेगा, किसी का ऑर्गेनाइजेशन पे बोलेगा। ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा राजनेताओं के लिए भी हम ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे। बाबा साहब अचानक चले गए। भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। समता सैनिक दल के सैनिक है, उनके लिए भी हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। प्रशिक्षण में टीचरों को कैसे पढ़ाना उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। सारी चीज़ के लिए इसलिए लाइब्रेरियों की स्थापना करेंगे, सारी चीज़। तो हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग संस्थान खोलने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ने के लिए सबको एक साथ लेके एक मिशन के साथ कि भारत को हमें समृद्ध बनाना है, भारत को हमें आगे बढ़ाना है। भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना होगा। समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को आगे बढ़ना है तो हमें खुद को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। हमारे आसपास अच्छा माहौल तैयार करना पड़ेगा। घर के परिवार रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हर चीज़ को, हर अच्छी चीज़ को पोषण देना है, प्रशंसा करना है, आगे बढ़ना है। हर बुरी चीज़ को रोकना है। तो अच्छाई को आगे बढ़ना है, बुराई को रोकना है। ये हमारा दोनों काम चलना चाहिए। और जब कुछ आप अच्छा करने जाओगे, बड़ा करने जाओगे तो गलती होगी, लेकिन क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। उस गलती से सुधर के आगे और बढ़ना है। अगर किसी कारण से आपका व्यापार डूब गया तो उसे सीखिए और व्यापार खड़ा करिए। अगर आप 10th में अगर मान के चलो नंबर कम आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते। मैंने 8वीं क्लास पास वाले लोगों को देखा है जो अरबपति खरबपति बने। हेनरी फोर्ड बहुत कम पढ़े लिखे थे, 8वीं क्लास, फोर्ड कंपनी स्थापित की थी। एंड्रू कार्नेगी अनपढ़ थे, अमेरिका के अंदर कारपोरेशन स्थापित किया। धीरूभाई अंबानी 10th पास, रिलायंस शुरुआत कर दी। थॉमस एडिसन अलवा 4th क्लास, बल्ब बना दिया। स्टीव जॉब ड्रॉप आउट, एप्पल बना दिया। बिल गेट्स यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट, माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। लेकिन
बाबा साहब डिग्रीधारी, बहुत सारी डिग्री है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिए। तथागत बहुत ज्ञानी, बहुत गुरुओं से ज्ञान सीखा, धम्म का रिसर्च करके धम्म को स्थापित कर दिए। कबीर साहब अनपढ़, लिखन भी नहीं छुई, लेकिन कबीर के दोहे, रिसर्च वाले दोहे, इनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया। और बाबा साहब जैसी विद्वान ने उनको गुरु माना। सावित्रीबाई शादी होने के बाद पढ़ाई शुरू की और महिलाओं की पहली शिक्षिका बनी। बहुत अनगिनत उदाहरण है, बहुत अनगिनत उदाहरण है, बहुत काम है करने के लिए। तो आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य है और उस बहुमूल्य जीवन के लिए सतपथ की जरूरत है और धम्म के रूप में सतपथ है। इसलिए धम्म की पुनर्स्थापना इस देश के अंदर में होने की जरूरत है। इसलिए मूर्तियों से धम्म निकलना चाहिए बाहर। हमारे जो स्तूप है वो इसलिए है कि वहां पे अरहतों की अस्थियां रखी है, उनकी चीजें रखी है कि पता चले कि अरहत है। बुद्ध की जो मूर्तियां इसलिए है कि उससे पता चले कि ध्यान ऐसे लगाना है, बैठना, उनका रूप ऐसा था, एक संकेत है। लेकिन आपको डेवलपमेंट करने के लिए आप ही है। साहित्य निर्जीव है तब तक जब तक आपने अगर उसका उपयोग नहीं किया। ज्ञान तब तक निर्जीव, इसलिए अभी पब्लिक को सपोर्ट करने वाले व्यापार खड़े करिए। अब बहुत अच्छा समय आ रहा है देश के अंदर में, और आलस में मत बैठिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। लोकतंत्र को चिरस्थायी बनाने का काम करिए। अधिकतर धम्म के प्रवचन करिए, धम्म के कार्यक्रम चलाइए। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ करके रखा है। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख शांति से भरपूर हो, आपके परिवार के अंदर सुख समृद्धि लागे, आपका शहर, आपका प्रदेश समृद्ध हो, देश समृद्ध हो, आपकी सद्गति हो, आपका अज्ञान दूर हो, आपको परम सुख की प्राप्ति हो और आप सतपथ पे आगे बढ़े, आपके दुर्गुण दूर हो, आप सद्गुणों की तरफ आगे बढ़े। इन्हीं मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।